नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको यहां पर बताने जा रहे हैं इस बीच जो आ रही है। तो बड़ी खबर आपको जा रहे हैं यहां पर। दरअसल हरियाणा में पंचायत चुनाव के 2 चरणों का जो मतदान है वो होने के बाद अब तीसरे चरण के लिए संग्राम जारी है। तीसरे और आखिरी चरण में 4 जिलों में मतदान होना है। हिसार में चुनावी माहौल कैसा है, हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में पंचायती, जिला परिषद और सरपंचों के चुनाव लगातार जारी है। हिसार में भी अब 22 और 25 को चुनाव होने हैं। 22 तारीख को जिला परिषद सदस्यों के होने और 25 को पंचों सरपंचों के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो ये गांव के जो अलग अलग गांव के लोग हैं, जो देख सकते हैं यहाँ सभी अलग अलग गांव के लोग हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि जो क्या क्या समस्याएं गांव में देखने को मिलती है और किस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए। तो हमारे साथ ये इनसे बात करेंगे। आत्माराम गुप्ता है, इनसे बात करेंगे। गुप्ता जी, ये बताएं कि गांव में जो प्रतिनिधि खड़ा होता है, जिला परिषद या पंच, या किस तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए वो? देखो, पंच और सरपंच तो ऐसा होना चाहिए जो गांव की समस्याओं से भली भांति परिचित हो और उसका ध्यान 24 घंटा की जनता की सेवा में रहना चाहिए। वही एक गांव की समस्याएं वो दूर करवा सकता है। हर रोज वो गली गली घूम के ये पता करता रहे कि इस गली में किस चीज़ की समस्या है, कोई पानी की, कोई कीचड़ की, कोई नाला खुला है या कोई नल खुला है, या किस चौक में, किस चौगान में, किस चौंतरे पर पंचायत में क्या चर्चा चल रही है। और प्रतिनिधि जो भी हो वो पढ़ा लिखा हो, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। ग्राम स्तर की बात करें तो वीडियो ब्लॉक में जा करके ऑफिसर से बात करके समस्या दूर करवाए। जिला परिषद का व्यक्ति जिला परिषद की बात करे, वो ग्रांट कितनी दिलवा सकता है। कोई पुलिया टूटी हुई है गांव में एंटर करने की, कोई सड़क टूटी है गांव में बस आने, कोई शेल्टर टूटा हुआ है उसको ठीक कराने, बहुत सी समस्याएं हैं। आज हमें ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है जो गांव की समस्याओं से भली भांति परिचित हो और 24 घंटे जन सेवा में देश के। ऐसा व्यक्ति ही जनता का प्रतिनिधि बनने का दायित्व पूरा कर सकता है। और मैं गांव के लोगों से भी अपील करूंगा। मैं पिछले काफी दिनों से करीबन 40-45 साल से राजनीति में भी सक्रिय हूँ और गांव से मेरा बड़ा भारी जुड़ाव है। और आदमपुर के इलेक्शन में मैंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। अच्छा, ये बताएं कि जो आप अमूमन गांव में किस तरह की समस्याएं देखते हैं जो रूटीन में कई गांव में होती हैं, और क्या क्या समस्याएं देखते हैं और किस तरीके से दूर होनी चाहिए? गांव में सबसे पहला कार्य है सफाई का, जो इसका बड़ा अभाव है। पेड़ पौधों की संभाल का ध्यान है। और पहले जो बनिया होती थी, जोड़ होते थे, उनको पुनर्जीवित करने का भी होना चाहिए, ताकि हमारे पशु है, पक्षी है, उनको जोड़ में पानी पीने का होना चाहिए, ताकि हमारे जानवरों को टाइम पे पानी भी मिल सके। हम उनका दूध पीते हैं। इससे ही ग्रामीण जनता, ग्राम का बच्चा ही आज देश का उच्च स्तर पर जाता है। और उसका पूरा काम करवाने की, जिस स्कूल की बातें हैं, उसके अंदर मास्टर पूरे हैं नहीं, अच्छे मास्टरों को लेके आना, पढ़ाने वालों को और पढ़ने वालों को भी संस्कृति का ज्ञान करवाना, ये स्पेशल प्रावधान होना चाहिए। और ये करवाने वाला ही व्यक्ति पंचायत का प्रतिनिधि बनने का, जिला परिषद का प्रतिनिधि बनने का और ग्राम स्तर पर चुन के आने का अधिकार रखता है। तो मैं गांव की जनता से अपील करूंगा, आपका एक एक वोट कीमती है। उस व्यक्ति को ही वोट दे जो गांव की समस्याओं को गांव स्तर पर, और जो बड़ा गांव है उसकी शहरी स्तर पर, उससे बड़ा कोई गांव है वो मंत्री लेवल पर जाकर के आप लोगों के काम करवा सके। सरकार ने बड़ी सुविधा दी हुई है, जरूरत है जनता को जानकारी दिलवाने की। ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो जनता को इकट्ठा करके साथ लेकर के, चाहे वो मुख्यमंत्री महोदय से मिले, चाहे संबंधित मंत्री से मिले, डिप्टी कमिश्नर महोदय से मिले, एसडीएम महोदय से मिले, बीडीपी, जिसकी जो अफसर समस्या हल कर सकता है उससे मिलके वो काम करवाए। ऐसे प्रतिनिधि की हमारे को बड़ी जरूरत है। और ऐसी ही मैं अपील हमारे गांव के भाइयों से करता हूं, क्योंकि मेरा बिजनेस भी ऐसा है जो किसानों से संबंधित है।
हर रोज मैं कम से कम 10 गांव में टूर करता हूं। इन बातों की समस्याएं विशेष रूप से है जो मैंने आपको प्रवीण जी को बताई। अच्छा, हमारे साथ और भी है, तो आप ये बताएं, तो आप गांव में क्या क्या समस्याएं देखते हैं? आपका कौन सा गांव है, तो क्या क्या आप समस्याएं देखते हैं, किस तरीके से दूर होनी चाहिए, और जो जिला परिषद सदस्य खड़े होते हैं किस तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए? मेरा गांव है जी बालसमंद, और पानी की बहुत ही समस्या है हमारे गांव में, और स्कूल की भी समस्या है, और बस स्टैंड की भी बहुत ज़्यादा दूर है। हमारा गांव से 2 किलोमीटर दूर है बस स्टैंड। बूढ़े आदमी जा नहीं सकते वहाँ पर, नज़दीक किया जाए, हमारी समस्याएं दूर किया जाए। अच्छा, ये बताएं कि जो सरपंच या प्रतिनिधि है, जिला प्रतिनिधि खड़े होते हैं, वो किस तरीके का होना चाहिए व्यक्तित्व? पढ़ा लिखा होना चाहिए जी, सबसे मेन बीमारी है पढ़ा लिखा होना चाहिए। अनपढ़ आदमी कुछ नहीं कर सकता आज के टाइम में, पढ़ा लिखा आदमी सब कुछ कर सकता है। तो हमारे साथ और भी हैं, इनसे एक बार हम जानेंगे कि गांव में क्या क्या आप समस्याएं देखते हैं और क्या किस तरीके से उनको दूर करना चाहिए जो नया प्रतिनिधि बनता है। तो सरकार ने जो पढ़े लिखे के लिए तो समस्या तो हल कर दी, पढ़े लिखे हुए सरपंच तो अब हमारे पास पार्क गांव में घूमने के लिए नहीं चाहिए। हमारी माताएं बहनें जो रोडों पर जाती है, हमने गांव में सुबह घूमने के लिए पार्क होना चाहिए, सफाई, पेड़ पौधे, इनका ध्यान तो पहला जरूरी है। सीवरेज व्यवस्था गांव में होनी चाहिए। हम देखते हैं सीवरेज जो गांव में होंगे तो समस्या हमारी दूर होगी। पार्क अगर हम योगा करने के लिए तैयार है, हम योगा कहाँ करेंगे? पार्क हमारे पास है, घूमने के लिए माता बहने जाए वहाँ पार्क में, लाइट का प्रबंध हो। श्याम नगर को रोड पर जा रहे एक्सीडेंट होने लग रहे। सबसे मेन समस्या आज पार्क की, योगा करने की, जिम खोलने की, स्टेडियम की। अच्छा, ये बताएं, अगर पीने के पानी की बात की जाए और कई खेतों में जल भी भर जाता है बरसात का, उसकी निकासी को लेकर क्या कहेंगे, और पीने के पानी की दिक्कत को लेकर? पीने का पानी साफ नहर से जो वाटर टैंक में आता है, फिल्टर हो गया, गाँव में पानी आना चाहिए। जोड़ों में गंदगी वो साफ करा, उसका पानी बाहर निकालो ड्रेन। गांव के अंदर सफाई यदि होगी, जिस जोड़ का हमारा खुदाई होगी, गंदा पानी निकाला जाएगा, सफाई पानी डाला जाएगा। जी, ये थे ग्रामीणों ने यही बताया कि जो हमारा प्रतिनिधि है, चाहे जिला परिषद प्रतिनिधि है, जो सरपंच है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और जो गांव में समस्याएं रूटीन में देखी जाती है, रोड पे जो समस्याएं देखी जाती है, उसको दूर की जानी चाहिए। पीने के पानी और जिम की व्यवस्था की जानी चाहिए। गांव में पीने की पानी की जो समस्या है उसको सरकार को दूर किया जाना चाहिए और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। प्रवीण कुमार, जनता टीवी,